मैं राहुल गांधी का समर्थक था, लेकिन मैंने राहुल गांधी को अलविदा इसलिए कह दिया था। राहुल गांधी जी जो है ना, आम कार्यकर्ता, आम लोगों के बीच में रहने की बात करता है, संविधान की किताब दिखाता है लाल। ना तो वहाँ संविधान का कोई पालन है, ना वहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान है। कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल गांधी तो जुमले की बातें करता है, जुमले छोड़ता है। अच्छा, जुमलेबाज आदमी है राहुल गांधी। आपने तो कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए लाठी पत्थर डंडे खाए, सब खाए। मैंने राहुल गांधी जी के लिए, पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया और दब के संघर्ष किया आप लोगों के बीच में। अकेला आदमी में लड़ता था कांग्रेस पार्टी के लिए। जब मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं है, कांग्रेस पार्टी में इज्जत नहीं है, तो उस घर जाके करना क्या। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, कि भाई कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का हार का कारण एक फूट है राजनीति। वहाँ बेटे से, बाबू से बेटा मिलने बनना चाहिए, ठीक है। एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो ना राजनीति में, हरियाणा में लोग कांग्रेस में बैठे हुए हैं, तो अन्य लोगों का नाम कब आएगा? आप ये बताइए। आप भी चाह रहे थे टिकट, लेकिन मिला नहीं आपको। वो मैं तो मांग ही रहा था भाई टिकट, नाम मांग रहे थे आप? भाई मैंने तो अपना खरकोदा से मांगी थी। अच्छा। और एक वो दीपक बावरिया है जो प्रभारी है हरियाणा के, वो पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का इंटरव्यू लेते रहे, कौन अच्छा फील्ड में काम कर रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन फलाना है, कौन ढकड़ा है। और जब लोगों ने टिकट उससे मांगी, लोगों ने अपना अधिकार मांगा, लोगों ने उससे अपने मत के प्रयोग के लिए ये कहा कि भी हमें टिकट दी जाए, उन लोगों को टिकट नहीं दी गई। इंटरव्यू आपका भी हुआ था? अरे मेरा तो रोज इंटरव्यू आया करता। अच्छा। मैं तो रोज इंटरव्यू दिया करता दीपक बावरिया जी को। भाई गोड जाके पूछ लो। बस इंटरव्यू देते रहे, टिकट नहीं मिला। अरे टिकट कहाँ से मिलेगी? टिकट तो उनको मिलेगी ना जो पैरासूट से जाएंगे। अच्छा। जो पैरासूट से जो नोट भर के जो टिकट खरीदेंगे उनको टिकट मिलेगी। अच्छा। अब मेरे पास तो पैसा नहीं था देने के लिए जो मुझे टिकट दे दे। मेरे पास तो जनता का मान और सम्मान से विमान था, इसलिए मेरे को नकार कर दिया गया। जबकि मैं कमजोर था नहीं, मेरे पास जनता का जनाधार भरपूर, मेरे पास समर्थन था। अच्छा। और लेकिन फिर जिस तरह से इन्होंने हरकतें ऐसी करी कांग्रेस पार्टी ने, जिनको ग्राउंड पे टिकट, लोगों को इंक्वायरी करके टिकट देनी थी, उनको टिकट नहीं दी। ऐसे लोगों को टिकट दे दी जो लोग किसी तरह से लोगों के बीच में नहीं जाते, दुख सुख में नहीं जाते, लोगों के दुख तकलीफ में नहीं जाते, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी। अगर ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी तो कांग्रेस पार्टी को ये भुगतना तो पड़ गया। अभी अब बोलते ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे ईवीएम में कहाँ गड़बड़ी है भाई? अब तुम हार जाओ तो ईवीएम में गड़बड़ी, लोगों के बीच में जाओगे नहीं, लोगों से जाके मिलोगे नहीं, लोगों का गोडा नहीं नवाओगे, तो लोग वोट कैसे देंगे तुम्हें? वोट तो उसको देंगे ना जो लोगों के बीच में रहेगा। जो लोगों के बीच में रहे उनको पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी आ रही है? कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी फाइट में नहीं थी, फाइट में थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर चेहरा जो था ना, सीएम का फेस रखा गया था। यहाँ तो हर आदमी सीएम था। सुरजेवाला का मन्ना सीएम बना दो, शैलजा का मन्ना बना दो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मन्ना बना दो, कैप्टन अजय सिंह यादव का मन्ना सीएम बना दो। अरे सीएम तो बाद में बनोगे, पहले एमएलए तो ले आओ, पहले एमएलए तो ले आओ। सीएम ज्यादा थे, कार्यकर्ता कम थे। भाई कार्यकर्ता तो बहुत थे, कांग्रेस में फौज बहुत थी, कांग्रेस में फौज बहुत थी कार्यकर्ता होगी। लेकिन वहाँ तो सीएम की लड़ाई में पूरे हरियाणा प्रदेश का नाश हो गया। अब भारत से भी पैसे वैसे मांग लिए? किससे? आपसे, मतलब टिकट विकट के लिए? मैं नठन नहीं दूं धागे, मांगा तो बहुत थे, लेकिन मैं नठन नहीं देने का आदमी धागे। नहीं वो तो बात है, तुम तो मेहनती है कार्यकर्ता। मैं ठन्नी कहाँ से दूंगा? है मैं पैसे भी दूंगा, टिकट भी लूंगा। है अरे जिन लोगों का घर बर्बाद कर दिया, जिनके प्लाट बिक गए, जिनकी घर मकान झुग्गी झोपड़ी सब बिक गया यार, सब बर्बाद हो गए यार। कांग्रेस में लोग, कार्यकर्ता बर्बाद हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको मिलने का समय नहीं है। पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से वीआईपी आदमी बन के जाओ, जो बीजेपी से आया उनको भीतर बांट दो। क्या सिस्टम है यार? कांग्रेस पार्टी में कोई सिस्टम है क्या? किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। बहुत गुस्सा है आपके अंदर। बिल्कुल गुस्सा, जायज बात है। अगर आज हमें आप चैनल के माध्यम से कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी हार गई, अरे वो हार तो गई, लेकिन हार हमारी वजह से तोड़ी गई। अगर हमारे लोगों का, कार्यकर्ताओं का सम्मान करता राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी अगर सम्मान करती तो आज हारती थोड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी का हम सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पे काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ग्राउंड पे काम करते हैं। उनके हर कार्यकर्ता, हर आदमी के दुख सुख में जाते हैं। उनको लॉबिंग का पता है कि इन लोगों से कैसे वोट लेनी है। कांग्रेस के तो लोग एयर कंडीशन में बैठते हैं, एयर कंडीशन में हवा खाते हैं, कहते हैं जुमला जुमला बाय बाय। अब तो गया 400 पार का नारा, अब तो कांग्रेस में सरकार आ जाएगी। कहाँ गए किसान भैया? कहाँ गए पहलवान भाई? कहाँ गए दलित भाई?
बताओ ना कहाँ गए हैं? अब कोई पाया क्या? अब फिर बीजेपी में जा रहे हैं आप? नहीं, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ना मैं बीजेपी की सदस्यता ले रहा और ना मैं कांग्रेस में जाऊंगा। मैं रहूंगा बिल्कुल स्पष्ट, जो बात कहूंगा ऑन रिकॉर्ड कहूंगा, जो गलत होगा उसके लिए आवाज उठाऊंगा और जो ठीक होगा उसके लिए अच्छा ही बात करूंगा। मेरा तो ये सिद्धांत है। अरे हम कांग्रेस में क्यों जाएंगे? अब कांग्रेस ने हमारे को छोड़ा क्या है? हमारे पल्ले क्या छोड़ा कांग्रेस ने? हमारा तो सब कुछ लूट लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर सब दिया? कुछ बर्बाद कर दिया। आप लोगों के बीच में कितने दिन से संघर्ष किया अकेले आदमी ने, और मेरे जैसा अगर कार्यकर्ता कांग्रेस में होता तो मैं चैलेंज करता हूँ मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई सच्चा कांग्रेसी है, अगर सच्चा जिसने अपनी माँ का दूध पिया कांग्रेसी ने, वो यहाँ के सिप्पी आके इन लोगों से बहस करे, बीजेपी वाले लोगों से, मैं मान जाऊंगा। करे ना एक बार आके सिप्पी में भेजो ना, यहाँ के सिप्पी में मैं लड़ता था, खड़गे जी को दलित प्रधानमंत्री मैं बनाता था, राहुल गांधी जी की सोच विचारधारा पे मैं चलता था, राहुल गांधी जी को न्याय की बात मैं करता था। अब वो मेरी न्याय की बात ही नहीं रही यार, मैं किसकी बात करूंगा यार? मेरे को न्याय नहीं मिला है? मैं सोचता था अच्छी भली बाती राहुल गांधी अथे पिछड़े दलित शोषित वंचितों की बात करेगा, इस संविधान की किताब दिखाता है। उस संविधान की किताब को जब दिखा देता है जब मीडिया में कोई बात होती है, और उसके बाद वो गोज में डाल के चला जाता है। कोई बात हो रही है यार? अच्छा, बस दिखाने के लिए किताब? वो दिखाने की रखता है किताब राहुल गांधी जी। अब मैं को डर थोड़ी रहा हूँ भाई, मेरा टिकट थोड़ी चाहिए आपको? मरने के टिकट चाहिए, ना मांगू मैं कभी। अच्छा है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आज़ादी है, लोकतंत्र में आज़ादी है। अगर आज़ादी से अगर चुनाव लड़ना तो लड़ लेंगे हम, हैं? लेकिन कांग्रेस की चौखट पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि आज हमें ये पता लगा वास्तव में कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी देश हित की पार्टी नहीं है। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं यार बिल्कुल आंसू आने की तो बात है ही। मैं समझ गया। कांग्रेस पार्टी देश के हित की पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो देश को तोड़ने वाली पार्टी बन गई। अब पहले तो मानते थे कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है, जब कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ती तो देश के लिए क्या काम करेगी भाई? बहुत मेहनत किया आपने, मैंने भी देखा ना, आपने मेहनत करी, अब मेहनत का कहाँ फल मिला? हरियाणा से आते थे आप? हरियाणा से भी आता था मैं, हैं? अब मेरी मेहनत का कहाँ गया फल? राहुल गांधी से पूछियो, जरा पूछियो प्रियंका दीदी से, वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हैं? अब बताइए भाई, अब उसकी गलती नहीं है क्या? हैं? कितने साल मेहनत किया आपने? मैंने तो नू लगा ले, मैंने कम से कम 4 साल लगातार कंटिन्यू मेहनत करी है। 4 साल मैंने कंटिन्यू मेहनत करी है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन मिला के झुंझुना मिला, बाबा जी का झुंझुना। अब हम झुंझुने में बहकाई में नहीं आएंगे, हैं? अरे तुम अपने सीएम के चक्कर में हरियाणा प्रदेश बर्बाद कर दिया। शैलजा का क्या पर्ची है भाई दलिता की? क्या पर्ची है शैलजा के? इतनी बड़ी नेता बनावा दलिता की, क्या की नेता हवा? क्या की नेता किसी दलित की सुनती है क्या? वो सुनती है किसी दलित की? बता, कोई से दलित की सुनती है? नहीं सुनते। मैंने कई बार मुलाकात करी शैलजा जी से, कई बार मैं मिला। अरे बहन जी हमारी बात तो सुन लो, एक बार बात तो सुन लो। अरे बात सुनने का ही टाइम नहीं है उसको, बात सुनने का टाइम नहीं, सीएम बनने का टाइम उसको है। उसको सीएम बनने का टाइम है, बात सुनने का टाइम नहीं है। कोई बात हो रही है यार? अरे जब तुमने बात सुनने का टाइम नहीं है तो तुम सीएम कैसे बनोगे? तुमने सीएम कौन बनाएगा भाई फिर? हैं? तुमने पूरे हरियाणा को आपने रखी उनसे बात? मैंने रखी, मैंने मुलाकात करी, मैंने कहा जी 2 मिनट मेरी बात तो सुनियो। सुनेंगे डटे रहो, सुनेंगे। अब जनता ने सुना दी ना, बढ़िया बात है, सुना दी ना, हैं? अब दलितों पर ठेकरा फोड़ रहे हैं कि दलितों ने कांग्रेस को वोट नहीं दी, दलितों को बदनाम कर रहे हैं, बोला कांग्रेस की वजह, शैलजा की वजह से कांग्रेस हारी। अरे शैलजा को पहले ही लोग देख चुके हैं। शैलजा जी को तो पहले ही सत्ता में जब रही शैलजा जी जब सरकार में रही, गुवाना कांड, मिर्चपुर कांड, बगाना कांड, दौलतपुर कांड, पीपली कांड, जब शैलजा जी कहाँ जा रही थी भाई? वो भी दलितों पर अत्याचार हुआ। तो वो कहाँ गई थी जब उस टाइम पे कहाँ गई थी शैलजा जी? हैं यार, हम तुझे नेता बनाते, हमारी बात तो सुनती नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास। जब टाइम नहीं, ले लो। ऐसे बोला था टाइम नहीं है? हाँ, मेरे को बोला अब पूरा टाइम मिल जाएगा, अब पूरा 5 साल जो है ना मक्खी उड़ाओ, अब पूरा 5 साल मक्खी उड़ाओगे आप? हैं? मक्खी उड़ाएंगे कह रहे कि ईवीएम की वजह से। अरे भाई ईवीएम में क्या गड़बड़ हो रही है यार? तुम जांच। अच्छा एक बात बताओ, बुरा मत मानना, हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष उदयभान हार गया, कर ईवीएम में गड़बड़ है, तू जीत जाता तो फिर गड़बड़ नहीं होती। भजनलाल का पोता जो है, भजनलाल विरासत में बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, उसका पोता हार गया, भजनलाल के बाद पहली बार हार गया, उन्होंने इतना कहा ईवीएम में गड़बड़ी है। यार जो हार जाते ईवीएम में गड़बड़ी,
और तुम्हारी सरकार बन जाती तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। यार ईवीएम का क्यों मजाक उड़ा रहे हो? ईवीएम में क्या गड़बड़ी है? कुछ गड़बड़ी नहीं है ईवीएम में। लोगों ने वोट गिरी है, वहां पे चेहरा था नायब सिंह सैनी का, वह नॉन जाट का चेहरा था नायब सिंह सैनी का। लोगों ने वोट दी है क्योंकि यहाँ तो डिसाइड ही नहीं हो रहा था सीएम कौन बनेगा। अब लोगों ने तो सीएम चाहिए ना, उनको सीएम का पता था यहाँ नायब सिंह सैनी सीएम बनेगा। सारा एक तरफा नॉन जाट वोट पड़ गया, सारा एक तरफा नॉन जाट वोट गया। भाई ना गया हो तो बताओ। यहाँ तो डिसाइड नहीं हो रहा, कांग्रेस में तो सीएम ही डिसाइड नहीं हो रहा। प्रियंका गांधी कहते हैं दीपेंद्र तुझे बनाऊंगे सीएम, वो राहुल गांधी कहता है शैलजा मैं तुझे बनाऊंगा, वो सोनिया बहन जी कहती है उड़ा साहब को मैं बनाऊंगी। तुम यार सीएम कितने के बनोगे? मेरे ख्याल से एक का तो सीएम बनेगा यार। तुम पहले सीएम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं? डिसाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं हो रहा था, नहीं हो पा रहा था। नहीं हो रहा था, जनता ने दे दिया जवाब है। ये बाकी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हरियाणा प्रजातंत्र है। जो किसानों की बात करेगा, जो अथे पिछड़े दलितों की बात करेगा, जो सबको साथ लेके चलेगा तो बदलाव होगा। और नहीं तो मुझे तो लगता नहीं कि अब बदलाव होगा। आप पहले तो कहते थे टेम्परेरी सीएम नायब सिंह सैनी, अब जनता ने परमानेंट सीएम बना दिया। अब उसका विकास देखेंगे, उसका काम देखेंगे। अगर वो जनता की बातों पर खरा उतरा तो उसका धन्यवाद करेंगे। अगर उसकी बातों पर अगर कोई दम नहीं लगा तो जनता उसको अगले 5 साल में निकाल देगी। ठीक है भाई साहब, गलत बोला मैं? और कोई बात हो तो पूछो। नहीं राहुल इतना दिल कैसे भर गया? मतलब भाई मेरा तो दिल भर गया। मैं तो एक दलित समाज के लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे दलित समाज के लोगों, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का भी गलत वो करा था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ भी इन्होंने ऐसी हरकतें करी थी, और ऐसी जगजीवन राम के साथ भी ऐसी हरकत करी थी। जगजीवन राम के नाम से वोट लेते थे, फिर जगजीवन राम का प्रधानमंत्री का टाइम आज बनाया को नहीं है। मतलब संविधान का तो हाथ में लेके चल रहे हैं, वो संविधान तो ले रहे हैं, जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा अपनी तो करवा ले, कौन सी जनगणना करवाओगा? अपनी जनगणना करवा ली उन्हें, अपनी पार्टी की जनगणना करवा ली। देश की जनगणना तो जब करवाओगे जब कांग्रेस पार्टी की जनगणना करवाओ। तो दलित अध्यक्ष बना दिया ना किसको? खड़गे को। खड़के को उसका पूछो कौन, उसका फैसला कौन मानना है? उसका फैसला कौन मानना है? खड़गे जी का बताइए जरा। कोई मान रहा है खड़गे जी की? तो खड़गे तो करेगा नहीं मानने मेरी। कौन मान रहा? कोई नहीं मान रहा, कांग्रेस के लोग नहीं मान रहे हैं। उसका वहां भी शोषण हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? मेरे तो बुझ लो ना बात। मैं बता रहा हूँ ना सच्चाई कांग्रेस की। मन मेरा ना, मैं रह रहा हूँ ना कांग्रेस में। मैं असली बात बोलता था कांग्रेस के ऑफिस में जाके, भाई यह बात नू अरे है, तुझे नहीं पता, तू बीजेपी वालों ने भेज रखा है। भाई मैं बीजेपी वाला ने भेज रखा है, शीशा दिखाई देगा तो बीजेपी वाले ने भेज दिया है। और हम लाठी डंडे खावे या 24 घंटे पट्टे छत्ते हैं तब हम कांग्रेसी दिखाई नहीं दिए हैं। बहुत संघर्ष किया आपने। भाई संघर्ष किया, संघर्ष का फल क्या मिला? भाई अच्छी बात है, नायब सिंह सैनी को मैं शुभकामना देता हूँ। उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल जीता है। उन्होंने सरकार में रह के लोगों के दुख तकलीफ में, जहाँ अगर कहीं भी नायब सिंह सैनी कहीं भी अगर कहीं गलती करेगा तो मैं उस नायब सिंह सैनी का भी विरोध करूंगा। आपका संवैधानिक अधिकार है, वो मेरा संवैधानिक अधिकार है। यह लोकतंत्र है। अगर जो जायज बात होगी उस बात ना मानूंगा। ना मैं पार्टी की कोई सदस्यता लेता कांग्रेस की, ना मैं बीजेपी की लेता। मैं करूंगा धरातल पे बात। अब मेरी नायब सिंह सैनी से एक अपील है। एक वाल्मीकि जाति का एक लड़का जो है ना, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट खरखोदा तहसील में उसको मारा गया, उसकी आज तक FIR नहीं हुई है। मेरी ये निवेदन है, अगर कहीं भी सुनता हो नायब सिंह सैनी, अगर वो वाल्मीकि समाज का लड़का हो, हमारा पड़ोसी, हमारा भाई है, दलित समाज का है, उसकी आज तुरंत प्रभाव से आप FIR करवा दीजिए तो मैं आपका समर्थन करूंगा, नहीं तो मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा। बस ठीक बात है। बोलिए क्या बात नहीं पूछिए आप, आइए। किस पे बोलना चाहते हैं? जो बात भाई की पहले बताओ तो सही यार।